हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वैदिक सभ्यता से बनने वाले वन लाइनरों को देखिए। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि लूसेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों का हम यहाँ वन लाइनर बनाया है। आप इन प्रश्नों को देखें और याद करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है लूसेंट का है और इस तरह का जो वीडियो है इस चैनल पर डेली आ रहा है, तो इस चैनल से जुड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता। तो देखिए, पहले बात याद रखिए कि आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? तो वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है। एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न है आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे थे? तो आर्य जो है सर्वप्रथम भारत में, याद रखिएगा, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो मध्य एशिया में बताया है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया जैसे देश ये मध्य एशिया में आते हैं। फिर से सुन लीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया जैसे देश। अगला देखिए, अगला है आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। इम्पोर्टेंट सारे वन लाइनर है, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वन लाइनर को देखें और याद करें। और इस तरह के वन लाइनर लूसेंट का डेली इस चैनल पर आ रहा है, तो इस चैनल से जुड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों ने सर्वप्रथम इकाइयों को कितने भागों में बांटा था? तो आपको पता होगा कि आर्यों ने अपने प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा था। आरोही क्रम में देखिए, यानी बढ़ते क्रम में देखिए, सबसे छोटा होता है उनकी प्रशासनिक इकाई, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होता है वो कुल होता है, ग्राम होता है, उसके बाद विश्व होता है, जन होता है, राष्ट्र होता है। देखिए, वैदिक सभ्यता में याद रखिएगा कि ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता है। ठीक है, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता है। विश्व का मतलब होता है वैश्य और वैश्य का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो विश्व के यानी व्यापार, विश्व का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो विश्व के मुखिया को क्या कहा जाता है? विश्वपति कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में जन के शासक को क्या कहा जाता है? तो राजन कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में राज्य अधिकारियों में कौन प्रमुख होते हैं? पुरोहित व सेनानी प्रमुख होते हैं। अगला देखिए, वैदिक सभ्यता में कौन रूढ़िवादी पुरोहित है? यानी पुराने ख्यालातों के पुरोहित जो थे, तो वशिष्ठ जो है ये रूढ़िवादी पुरोहित है, यानी रूढ़िवादी वाले विचारधारा रखने वाले पुरोहित है। वैदिक सभ्यता में कौन उदार पुरोहित है? तो विश्वामित्र उदार पुरोहित है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किसे रत्नी कहा जाता था? तो सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी। कौन कौन से? सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, ये याद रखना है। अगला देखिए, वैदिक सभ्यता में कितने रत्नी हुआ करते थे? तो 12 रत्नी हुआ करते थे। पूर्व किनकी गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था? तो दुर्ग के गतिविधियों को देखने वाला पूर्व गुप्तचर होता था। स्पष्ट किनकी गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपेयी किस भूमि का अधिकारी होता था? तो वाजपेयी जो है
गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन काम करता है? तो उग्र काम करता है। ठीक है, करता था, याद रखना है। वैदिक सभ्यता में राज्य को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, अगला है सभा किन लोगों की संस्था थी? तो सभा जो था श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी। सम्राट का मतलब होता है प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों की संस्था थी सभा। वैदिक सभ्यता में समिति किनका प्रतिनिधित्व करती थी? तो समिति जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ईशान का मतलब होता है अधिपति या स्वामी। तो वैदिक सभ्यता में सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक सभ्यता में याद रखना है, गविष्टि शब्द का दो मतलब होता है। पहला गविष्टि शब्द का जो मतलब होता है लड़ने झगड़ने की इच्छा या प्रवृत्ति जो है वो गविष्टि कहलाती थी। वैदिक सभ्यता में लड़ने झगड़ने की इच्छा या प्रवृत्ति जो है गविष्टि कहलाती थी। और एक दूसरा अर्थ देता है, ये याद रखना है कि गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गाय की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दशराग युद्ध का उल्लेख। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुसरनी नदी, जिसे हम लोग रावी नदी कहते हैं, इसी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दशराज का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो आप लोग जानते हैं सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें विजयी कौन रहा? सुदास विजयी रहा। देखिए, ये जो प्रश्न है हम बिहार दरोगा में देखे थे, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि ऋग्वैदिक समाज व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में विभक्त था? तो वेद में हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं और ऋग्वैदिक समाज व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभक्त था। एक ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय कौन होते थे? तो ये 4 वर्णों में से दूसरा वर्ण होता था, दूसरे वर्ण के लोग होते थे जिनका काम देश का शासन और शत्रुओं से उसकी रक्षा करना होता था। ठीक है, वैश्य कौन होते थे? तो ये ऋग्वैदिक समाज का तीसरा वर्ण है वैश्य और इनका मुख्य काम होता था व्यापार और खेती करना वैश्य का। और शूद्र का काम होता था, ये चौथा वर्ण है, और शूद्र का काम होता था इन ऊपर तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना, यानी यह एक शूद्र क्या होते थे? सेवक होते थे या दास होते थे। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभक्त था। पहला वर्ण है ब्राह्मण, याद रखना, पहला वर्ण करके भी पूछ सकता है, तो ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र थे। ठीक है, ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय का काम होता था लड़ाई झगड़े वाला काम देखना, और वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्र का काम होता था इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना। ये सेवक या दास कहलाते थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है? किस वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी इस प्रकार के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त क्या है? तो देखिए, पुरुष सूक्त के बारे में याद रखिएगा कि ऋग्वेद का अति पवित्र और प्रसिद्ध माना जाने वाला बात जो है वो पुरुष सूक्त में वर्णित है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। उसी की बात को ही क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद का अति पवित्र और प्रसिद्ध माना जाने वाला सूक्त जो सहस्त्र शीर्षों से आरंभ होता है, बहुत सारे शीर्षों से आरंभ होता है। और ध्यान रखना है कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक पवित्र सूक्त है। अगला 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है परम पुरुष के मुख से, यानी ब्रह्मा के मुख से जो है बताया गया है ब्राह्मण की उत्पत्ति।
ब्रह्मा के यानी परम पुरुष का मतलब यहाँ क्या है, ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति बताया गया है। ब्रह्मा के जांघों से बताया गया है वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है बताया गया है। अगला देखिए, अगला है आर्यों का समाज था। तो आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी क्या होती थी, परिवार या कुल। और वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया जो होता था वो कुलप होता था। कौन कहलाता था, क्या कहलाता था, तो कुलप कहलाता था। ठीक है, वैदिक काल की विशेषता देख लीजिए, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं वैदिक काल की। इम्पोर्टेंस विशेषता इसका है, देखिएगा। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपनी मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। अगला देखिए, ऋग्वेद में किस प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है, तो ध्यान रखना है। वही ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने किस वाद विवाद को चुनौती दी थी, तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य वाद विवाद को चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला अगर नोट्स आपको लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करके ये वाला नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, 87 88 28 10 28। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ये वाला नोट्स, आप लोग इसको देखकर याद कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। देखिए, अगला है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था। क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, तो आर्य मुख्यतः याद रखिएगा कि 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, एक उष्णीस। उष्णीस एक पगड़ी होता था, ध्यान रखना है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आर्यों के द्वारा अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता था, तो इसे नीवी कहा जाता था। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम थे। और जैमिनी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी थे। ठीक है, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो बदरायन थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कनाद या उलुक थे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा। फिर से इन दर्शन के बारे में बता देते हैं, याद रखिएगा एक एक करके। देखिए, योग दर्शन जो है इसके प्रवर्तक हैं पतंजलि, दूसरा सांख्य दर्शन के कपिल, तीसरा न्याय दर्शन के गौतम, चौथा पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पांचवा उत्तर मीमांसा का बदरायन और छठा वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलुक थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि याद रखना है कि यहाँ पे योग दर्शन के प्रवर्तक फिर से बताते हैं, पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, और पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनी है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का बादरायन है, और वैशेषिक दर्शन का कनाद या उलुक है। ठीक है, कोई लॉजिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए, प्रश्न है कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। धूत क्रीड़ा का मतलब होता है जुआ वाला खेल। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। गाय को न मारे जाने वाली पशु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो अधन्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। गाय को न मारे जाने वाले पशुओं के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि गाय की हत्या करने
वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में व्यवस्था की गई है। मृत्यु दंड तथा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था। वैदिक काल में लोहा को क्या कहा जाता है? श्याम अयस्क कहा जाता है। ठीक है। अगला है वैदिक काल में तांबे को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पन्नी कहा जाता था। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में। अगला देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो याद रखना है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितने बार में हुआ है? तो एक बार हुआ है, ये याद रखना है। और सब बार बार किसका हुआ है? किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का वर्णन बार बार हुआ है। अगला देखिए ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में। देखिए पहला यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुम्र नदी जो है ये कुरम नदी का प्राचीन नाम है, कुम्र नदी। काबुल नदी का प्राचीन नाम जो है कुंभा नदी है। यहाँ से प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है। झेलम नदी के प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? आस्कनी नदी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परशुरनी नदी। और सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री नदी। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा नदी। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा नदी। और गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमती नदी। और वहीं स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सुवस्तु नदी। अगला यहाँ आपको याद रखना है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितना बताया गया है इसमें? तो 108 बताया गया है। चलिए अगला ध्यान रखिएगा, महापुराणों की संख्या कितना बताया गया है? तो महापुराणों की जो संख्या बताया गया है, कितना बताया गया है? तो 18 बताया गया है। कितना बताया गया है फ्रेंड्स? तो महापुराणों की संख्या 18 बताया गया है। वेदांगों की संख्या कितना बताया गया है? 6 बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद के काल के बाद वाले काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इंद्र के स्थान पर ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। प्रजापति जो है इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में देख लीजिए। ठीक है। और उनका संबंध देख लीजिए कि क्या उनका संबंध है। इंद्र को माना जाता था युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि को माना जाता था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण का संबंध था पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्वास के नियामक एवं शासक विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को माना जाता था। फिर से बताते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य निर्माता, सूर्य समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन और रात का कर्ता। दियो कौन था? आकाश के देवता को दियो कहा जाता था। सोम कौन थे? वनस्पति के देवता को सोम कहा जाता था। ठीक है। उषा कौन थे? तो प्रगति एवं उत्थान वाले देवता को, प्रगति और उत्थान के देवता उषा को माना जाता था। आश्वनी कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता। ठीक है। पूषण कौन थे? पशु का देवता। विष्णु कौन थे? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत कौन थे? आंधी तूफान का देवता मरुत थे। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा के राजस्व के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? तो राजस्व यज्ञ, यानी देखिए राजा जब राजा शासक बनता था तो उस समय जो यज्ञ होता था उसे राजस्व यज्ञ कहा जाता है। और वह पूछा भी गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राजस्व के समय किया गया अनुष्ठान क्या कहलाता है? तो राजस्व यज्ञ कहलाता है। कौन सा यज्ञ किया जाता है? तो याद रखिएगा राजस्व यज्ञ भी किया जाता है। किस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी? पहले जो था ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था। ठीक है।
लेकिन बाद में उसे जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के बाद के काल में। उत्तर वैदिक काल में हल को और हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो देखिए, हल को जो है, हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौन सी मुद्राएं चलाई गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान नामक मुद्राएं चलाई गई थी। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन क्या है? तो याद रखना है, सांख्य दर्शन है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि भारतीय हिंदुओं के 6 प्रसिद्ध दर्शनों में से एक दर्शन, जिससे ऊपर हम लोग 6 प्रसिद्ध दर्शन देखे थे ना, उनमें से यह एक दर्शन है, ठीक है, जिसके महर्षि जो है अभी हम लोग पढ़े थे, कौन है? कपिल हैं। जिसके विशेषकर्ता कौन है? कपिल हैं, कहे गए हैं। और विशेष दर्शन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें इसे सांख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 25 मूल तत्वों का वर्णन किया गया है और 25वें और अंतिम जो तत्व है उसमें मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। 25वें और अंतिम दर्शन जो तत्व है दर्शन में, उसमें बताया गया है कि 25वें में मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि कैसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगला, किस दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 हैं जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है? तो याद रखना है, सांख्य दर्शन। और अंतिम 25वां जो दर्शन है इसमें बताया है, 25वां जो तत्व है इसमें बताया गया है कि मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? मुंडको उपनिषद में। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? तो सावित्रु नामक देवता से गायत्री मंत्र संबंधित है, ठीक है। सावित्रु नामक देवता का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। और लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने किस मंत्र की रचना किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना किए थे लोगों को आर्य बनने के लिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद के काल के बाद के काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार, याद रखना है, कि ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस नगर में? तो कौशाम्बी नगर में। कितने महाकाव्य हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत का पूरा नाम क्या है? तो जय संहिता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म ऋग्वेद के बाद वाले काल अर्थात उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? तो बदरायन ने ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किया था, ठीक है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र किस दर्शन के मौलिक ग्रंथ है? तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये फ्रेंड्स, तो आज के लिए इसमें इतना ही। देखिए, हम लोग इस वीडियो में जितना वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनने वाले हैं, ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सारे प्रश्न जो है लूसेंट से लिए गए हैं, ठीक है। और लूसेंट के पूरे जो वन लाइनर है उनको इसमें हम एमसीक्यू में बना दिए हैं और आप लोग इन प्रश्नों को देखें और याद करें, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।